नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई घटनाओं से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं केरल राज्य के बारे में। केरल राज्य एक ऐसा राज्य बन गया है जो अपने नागरिकों को फ्री में इंटरनेट सुविधा दिला रहा है। केरला यह सुविधा गरीब लोगों को दिला रहा है क्योंकि अमीर तो किसी ना किसी तरह नेट की सुविधा प्राप्त कर लेता है पैसे के बल पर, लेकिन गरीब लोग जो हैं वो इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। इसके अंतर्गत हाई स्पीड इंटरनेट देने की सुविधा की जा रही है और इससे जो केरला सरकार है वो ये करने की कोशिश कर रही है कि जो डिजिटल डिवाइड है वो मिट जाए लोगों के बीच में, सभी को समान रूप से डिजिटल की सेवा जो है वो मिल सके। जब केरला सरकार के इस प्रयास के बारे में सुनते हैं तो हम लोगों के दिमाग में सबसे पहला को जो क्वेश्चन आता है वही यही आता है कि क्या हमारे राज्य भी इस तरह का कुछ शुरू करने जा रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसके लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है क्या। अगला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वह यह है कि केरला सरकार द्वारा यह क्यों किया जा रहा है, इसे करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है और इसका अनुसरण क्या अन्य सरकारें भी कर पाएंगी। यह जो प्रयास जो आम जनता के लिए किया जा रहा है यानी कि गरीब जनता के लिए किया जा रहा है, क्या यह सीधा उन तक पहुंच पाएगा या केवल कुछ पूंजीपतियों तक ही सीमित रह जाएगा और केरला सरकार अपने इस प्रयास में कहां तक सफल होती है। इस प्रकार के ढेरों सवाल हमारे इर्द गिर्द घूमने लगते हैं जब हम इस घटना के बारे में सुनते हैं। तो दोस्तों, अपने सभी जिज्ञासापूर्ण सवालों का जवाब जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हाल ही में किस देश द्वारा सम्मानित किया गया है और उन्हें दिया जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है। जिनको इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जिनको इस उत्तर की जानकारी नहीं है वो इंतजार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो दोस्तों, फिर बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक केरला में दी जाने वाली फ्री इंटरनेट सेवा के बारे में है। केरला सरकार का मानना है कि आजकल हर चीज इंटरनेट से संबंधित हो गई है, तो उसके लिए गरीब परिवार इस चीज से वंचित न रहे, उसे ऊपर उभारने के लिए केरला सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। केरला सरकार द्वारा 5 जून को KFON ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है, जिसका कि मतलब होता है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का कहना है कि हम पूरे केरला में हाई स्पीड इंटरनेट देने की कोशिश करेंगे KFON के द्वारा। उनका कहना है कि इंटरनेट का प्रयोग करना हर नागरिक का अधिकार है। उनके इस कार्य से केरला पहला राज्य ऐसा बन जाएगा जिसमें कि फ्री इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जा रही है और वो भी हाई स्पीड इंटरनेट सेवा। और ऐसा नहीं है कि यह सेवा केवल आपको शहरों में देखने के लिए मिलेगी, यह केरला के दूर दराज के जो भी गांव हैं उनमें भी आपको देखने के लिए मिलेगी। हर कोई व्यक्ति इसका फ्री में लाभ उठा सकता है। इस सुविधा को शुरू करने के लिए 30,000 किलोमीटर तक फाइबर ऑप्टिकल केबल का प्रयोग किया गया है और 375 के करीब पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां से लोगों को इंटरनेट का एक्सेस दिया जा सके। इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो वहाँ के प्राइवेट केबल ऑपरेटर होते हैं उनकी हेल्प ली जाएगी। जो केबल ऑपरेटर आपके यहाँ पर टीवी की सुविधा देते हैं और ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करते हैं, उसी प्रकार के जो केबल ऑपरेटर केरल में रहते हैं उन लोगों से पूरी हेल्प ली जाएगी। उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सौंप दिया जाएगा और वो लोगों के घर जैसे केबल पहुंचाते हैं ऐसे ही इंटरनेट सेवा पहुंचाने में मदद करेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत गवर्नमेंट ऑफिसेज में की जा रही है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी ऑफिस हैं उनमें इंटरनेट की पूरी सुविधा दी जा रही है। इसके लिए 14,000 BPL फैमिली को भी चुना गया है। अभी 5 जून तक केवल 17,412 गवर्नमेंट ऑफिस में ही ये काम हो पाया है और 2,105 घर ही इससे लाभान्वित हो पाए हैं। 9,000 घरों में केबल बिछाने का काम भी हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेट स्पीड कितनी दी जाएगी। तो इंटरनेट स्पीड के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि 10 MBPS से लेकर 10 GBPS तक इसकी स्पीड होगी। देखो कितना ज़्यादा ये इंटरनेट की स्पीड होगी। इससे मोबाइल फ़ोन की जो कॉल की क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा और इंटरनेट भी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसको लाने की ज़रूरत क्या थी। केरला सरकार का कहना है कि जो वहाँ पर ग्रामीण लोग जो रहते हैं वो अच्छी तरह से इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पाते। ग्रामीण क्षेत्र में नेट की सुविधा बहुत कम होती है क्योंकि वहाँ पर नेट के लिए कोई टावर नहीं होते हैं और जो बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं वो वंचित रह जाते हैं। अन्य प्रकार की सुविधाएं भी नेट से नहीं मिल पाती, जैसे ई-बैंकिंग हो गया, बिजली का बिल जमा करना है या कुछ और अन्य तरह के काम हो गए, जैसे चिकित्सा सुविधा के बारे में पता करना है या देश दुनिया की नई खबरों के बारे में पता करना है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में।
इस प्रोजेक्ट के लिए प्लान तो 2017 में ही बना लिया गया था, लेकिन इसे शुरू करने में काफ़ी टाइम लग गया। और यह जो प्रोग्राम है यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और केरला स्टेट आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सहयोग से हो रहा है। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, ये केरल सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। हो सकता है आने वाले समय में इसे और अन्य राज्य की सरकारें भी अपनाएं, और मैं तो कहूँगी ये अपनाना चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार के बच्चे, कुछ इस प्रकार के टैलेंटेड बच्चे हैं जो बेचारे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, उन तक यह इंटरनेट की सेवा नहीं पहुंच पाती। अमीर आदमी तो किसी न किसी तरह इसका बंदोबस्त कर ही लेता है। कुछ गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, और अगर वहाँ पर उन्हें फ्री रिसोर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा ना होने के कारण वो उस पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, जिसमें एक आईएएस ऑफिसर ये बता रहे थे कि हमारे गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तो इस कारण वो रेलवे स्टेशन पर जाते थे, वहाँ से अपनी जो वीडियोज़ हैं वो डाउनलोड करते थे। डाउनलोड करने के बाद उन्हें वे पढ़ते थे, क्योंकि रेलवे का किराया काफ़ी सस्ता होता है। उस किराए पे वो वहाँ से अपने एरिया से काफ़ी किलोमीटर दूर निकलने के बाद जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा थी, उस स्टेशन पर जाकर वहाँ डाउनलोड करते थे। अगर देखा जाए तो इस प्रकार के मतलब हजारों उदाहरण हमारे सामने देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर लोग बाग किसी न किसी तरह अपनी मतलब पढ़ाई का विकल्प निकाल ही लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शिक्षा धनी लोगों के लिए ही बनी है, गरीब लोग भी टैलेंटेड हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलते हैं। गरीब लोग कई बार सुविधाओं की कमी की वजह से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और मेरा तो यह मानना है कि हर सरकार को इस तरह का कोई कदम उठाना चाहिए, जिससे कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिल सके। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है? आप लोगों क्या चाहते हैं कि आपके भी राज्य में फ्री इंटरनेट सेवा दी जाए? आप लोगों के इस बारे में जो भी विचार हो, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल था कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, और उन्हें सम्मानित करने वाला देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेंज ऑफ द येलो स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार हमारी राष्ट्रपति को 5 जून को दिया गया, क्योंकि 5 जून को सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। अब इस पुरस्कार को पाने के बाद हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिसे इस पुरस्कार से नवाजा गया है। द्रौपदी मुर्मू जी ने इस अवसर पर कहा कि मैं ये जो पुरस्कार है वह भारतीय तथा सूरीनाम की आने वाली पीढ़ी को समर्पित करती हूँ। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, यह पुरस्कार न केवल द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक सम्मान का विषय है। आप लोगों को इस नई जानकारी को जानकर कैसा लगा, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।